हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है मैथ में रेशनल नंबर, उससे शुरुआत करेंगे। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और नंबर के बारे में हमको जानकारी लेना होगा। जैसे कि पहला नंबर में हम लोग लेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को अगर डिफिनेशन का बात करें तो नेचुरल नंबर में होता है गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, सीधा काउंटिंग नंबर, जिसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो काउंटिंग कहाँ शुरू होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा है हम लोग को जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो उसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे एग्जांपल इसका लें तो नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग जीरो को सिर्फ ऐड कर दें ये, तो ये बन जाता है होल नंबर। तीसरा नंबर है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में तीन चीज होता है, एक पॉजिटिव नंबर, प्लस नेगेटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो। ये तीनों मिल के जो होता है ये इंटीजर बनता है। इंटीजर इसको बोलते हैं। चलिए इंटीजर, अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल में देखें तो इंटीजर पॉजिटिव नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। और एक इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर क्या होगा -1 -2 -3 -4, ये डॉट 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 ये भी चल जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, इतना हो गया नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर और जीरो, और ये जीरो। ये तीनों मिल के जो बना 1 2 3, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो। इधर जीरो से राइट साइड जो होता है ये पॉजिटिव नंबर हो गया, और जीरो से इधर जो होगा इधर नेगेटिव नंबर होगा। इधर पॉजिटिव नंबर हो गया और इधर नेगेटिव नंबर हो गया। तो हम लोग अभी पढ़ें कौन कौन सा नेचुरल नंबर क्या हुआ, वैसा संख्या जो काउंटिंग का नंबर हो, गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसमें नेचुरल नंबर और इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर तो होता ही है, यहाँ से यहाँ नेचुरल नंबर हुआ और ये इंक्लूडिंग जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। उसके बाद तीसरा नंबर में है इंटीजर जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इसमें
तीन नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो। निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इसका यूज हम लोग को क्यों पड़ा। तो जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है x + 2 = 10, ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है। तो x + 2 = 10 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 10 है, ये बराबर के है, इस साइड प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8। 8 क्या है, 8 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 8। चलिए ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं x + 2 = 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, 2 का प्लस के इस साइड में +2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए हमको सिर्फ नेचुरल नंबर का जानकारी होता जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो हम लोग नेचुरल नंबर 0, जब 0 क्या है, एक होल नंबर है, 0 एक क्या है, होल नंबर है, तो हम लोग को यहाँ से होल नंबर का हम लोग को ज़रूरत पड़ा। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग को इंटीजर का ज़रूरत कैसे पड़ा। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक x + 15 = 5। अब बताइए, इसको सोल्व कीजिए इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, x = 5, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10। अब बताइए, -10 कभी भी क्या होगा, नेचुरल नंबर में आता है ना होल नंबर में आता है, तो इसीलिए यहाँ से इस इंटीजर का, यहाँ से इंटीजर आया, ये इंटीजर हो गया। अब यहाँ से समझिए, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का ज़रूरत कब क्यों पड़ा हम लोग को। तो रेशनल नंबर का ज़रूरत कब क्यों पड़ा, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इस तरह से है कि 2x + 5, 2x = 5 है, तो यहाँ पर से ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 5/2। बताइए 5/2 क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं है, होल नंबर है नहीं है, इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है, पूरा होता है, या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो नेगेटिव नंबर होगा, या जीरो होगा, तो इन तीनों में से नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन में है 5/2, यहाँ से ही शुरू हुआ रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर के लिए, 5x + 2 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5x = क्या आ जाएगा, इधर +2 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, -2/5। ये क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हुआ, और ये भी रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर क्या होता है, अब हम लोग बताएंगे, अब आपको बताएंगे रेशनल नंबर क्या। चलिए, तो हम लोग समझते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जांपल सारा कुछ। चलिए, रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए, अब इसका हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। रेशनल नंबर कहता है कि वो ऐसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p और q जो हो इंटीजर हो। इंटीजर मतलब क्या, p या तो
इंटीजर में क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पी और क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो नेगेटिव इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा या जीरो होगा। जैसे कि इसमें बता देते हैं पी और क्यू दोनों के लिए क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, -4, -3, -2, कुछ भी हो सकता है, -2 या जीरो, या प्लस में आइए तो +1, +2, +5, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हुआ कि फॉर्म जो होता है p/q के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद p और q जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि q = जीरो होना चाहिए। पहला एक हो गया कि, और दूसरा ये हो गया। पहला हुआ कि p/q के फॉर्म में हो, जिसमें p और q जो हो, p और q ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी आ सकता है। और दूसरा कंडीशन यह है कि q = जीरो होगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है रेशनल नंबर। चलिए बताइए, 2/3 रेशनल नंबर है जिसमें p/q के फॉर्म में हो। p क्या है, 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। 3 क्या है, q के फॉर्म, p/q के फॉर्म में हो। q क्या है, q भी एक इंटीजर है। और 3 है, 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और q = जीरो होना चाहिए। तो q 3 है जो कि = जीरो है। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। फिर उसी प्रकार से एक निगेटिव नंबर लेते हैं, -5/2। ये क्या है, -5 क्या है, p/q के फॉर्म में है। ये p हो गया, ये q हो गया। p क्या है, -5, -5 क्या है, -5 एक निगेटिव नंबर है। q क्या है, 2 है। तो q क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर है। और q = जीरो होना चाहिए। तो q = जीरो, तो q 2 है जो कि जीरो है। तो यहाँ से हो गया ये। अब हम लोग देखें, चलिए बताइए कि 3 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। 3 एक रेशनल नंबर है, क्यों है, ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका y में 1 रहता है। 3/1 है, तो क्या है, अब ये रेशनल नंबर है। जी बिल्कुल, अब रेशनल नंबर है। क्यों, यहाँ पर p है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ p = 3 है। p = 3 क्या है, 3 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल पॉजिटिव नंबर है। और q क्या है, q भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दोनों इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। और q = जीरो, यहाँ q 1 है जो कि =0 है। तो जितनी भी संख्या है, 5 हो गया या -3 हो गया, कोई भी संख्या हमेशा नेचुरल रेशनल नंबर होगा। तो क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल। जीरो का क्या लिखेंगे, 0/1 लिखेंगे। यहाँ p और q दोनों इंटीजर है, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो तो रह सकता है। तो p/q के फॉर्म में है, जहाँ p एक ये भी इंटीजर है और ये भी 1 है, 1 ये भी इंटीजर है। और q = जीरो होना चाहिए। तो q = 1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। रेशनल नंबर में बस इतना याद रखना है कि p/q के फॉर्म में हो, p और q दोनों इंटीजर हो, और q = जीरो होना चाहिए। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, q अगर जीरो के बराबर कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 है, 2 में अगर y जीरो कर देते हैं तो ये जो संख्या जो होता है, इसको हम लोग आगे जाकर जब पढ़िएगा तो यहाँ पर कोई भी संख्या जीरो होता है तो वो इन्फिनिटी होता है, या हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसको हिंदी में बोलते हैं।
अपरिभाषित होता है, इसलिए ये संख्या अपरिभाषित होता है। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है कि q जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आगे इसका प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ना है। ईयरलियर क्लासेज में जैसे कि 6 या 7th में आप लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जैसे कि इसका प्रॉपर्टीज में रेशनल नंबर पहला प्रॉपर्टीज में होता है क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग हिंदी में संविर्त बोलते हैं, संविर्त। क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। आप लोग इस होल नंबर के लिए या नेचुरल नंबर के लिए इससे पहले के क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी एक थोड़ा सा रिकैप हम आपको करवा देते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है। होल नंबर के लिए भी करवा देते हैं, नेचुरल नंबर और फिर रेशनल नंबर के लिए हम लोग तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वैसे तो 4 पार्ट के लिए निकलता है। एक एडिशन के लिए, पहला मैं आपको बता दें, एक एडिशन के लिए निकलता है, दूसरा फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए निकलता है और चौथा डिवीजन के लिए। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला में हम लोग देखते हैं फॉर नेचुरल नंबर के लिए। पहले आपको ये बता देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला में अगर बोलें तो मान लिया जाए कि लेट ए और बी दो नंबर है, ए और बी है, बी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहता है, अगर कहा कि हम लोग 4 को बताएं कि इन एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए होता है, और ये आप किसी भी नंबर के लिए निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर से मतलब है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर हो या फिर रेशनल नंबर हो। तो हम अभी क्या माने कि ए और बी जो है 2 नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर है। ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि हम लोग पहला जो होता है फॉर एडिशन के लिए देखते हैं। फॉर एडिशन तो किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर के लिए। और कौन सा ऑपरेशन में? एडिशन में। तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी 2 नेचुरल नंबर हो तो उसका एडिशन भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 जो एक नेचुरल नंबर है, बी को मान लेते हैं हम लोग 5, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे दोनों संख्या को ऐड कीजिए, ए प्लस बी। तो क्या होगा? ए बराबर क्या है? 2, बी इज इक्वल टू क्या है? 5। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 क्या है? 7 एक नेचुरल नंबर है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी 2 नेचुरल नंबर को जब हम लोग ऐड ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो एक क्या आएगा? नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये हो गया पॉइंट आपका। इसी तरह से
एडिशन के लिए हम लोग निकाले हैं 4 ऑपरेशन होता है, इसी के लिए इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल सकते हैं, डिवीजन के लिए निकाल सकते हैं कि वह प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है इसको कि नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए और बी तो है ही है, यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे हम लोग कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो रिजल्ट आया है, मान लीजिए 2 नेचुरल नंबर लिए, 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किए तो उसमें जो रिजल्ट आया वो एक नेचुरल नंबर है या नहीं। अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आया वो एक नेचुरल नंबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर आल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे और डिवीजन के लिए भी करेंगे। तो और ये अभी हम लोग नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं, इसी प्रकार से होल नंबर के लिए भी हो जाएगा और इसी प्रकार से इंटीजर के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे होल नंबर और इंटीजर के लिए, इसीलिए यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर के लिए हम लोग प्रॉपर्टी 4 ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे कौन कौन सा उसको फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। तो चलिए रेशनल नंबर के लिए हम लोग शुरू। चलिए तो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, समवर्ती जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती प्रॉपर्टी परिमेय संख्या का। तो इसमें हम लोग पहला क्या करेंगे, एडिशन के लिए चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग को हम क्या बताए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी में बताए थे कि ए और बी 2 संख्या होना चाहिए और दोनों संख्या का एडिशन करेंगे, उसका रिजल्ट अगर एडिशन में जो नंबर के लिए चेक कर रहे हैं वो नंबर ही आता है तो वो उसको फॉलो करेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल से चेक करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को कौन सा फॉर्म में होता है, ए बाई बी के फॉर्म में होता है और यहाँ पर दोनों इंटीजर होना चाहिए और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 ऐसा संख्या लेंगे हम लोग। तो एक ए बाई बी ले लिए, एक में ले लेते हैं सी बाई डी। ये क्या है, वी रेशनल नंबर ले लिए। अब इसको ए बाई बी को हम लोग मान लेते हैं, मान लिया जाए कि ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3 है। यहाँ पर सी बाई डी इज इक्वल टू क्या मान लें, सी बाई डी इज इक्वल टू मान लेते हैं 5/2 या 5/6 ले लेते हैं। चलिए 5/6 ले लिए। अब चलिए हम लोग को एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करना है तो अब हम लोग चेक करते हैं। चेक तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इसको चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ए बाई बी इक्वल टू कितना है 2/3 जो कि एक रेशनल नंबर है और फिर सी बाई डी इक्वल टू कितना है 5/6 है जो भी एक रेशनल नंबर है। तो अब इसको एडिशन करना तो आता ही होगा आप लोग को। एडिशन करने का 2 तरीका है, या तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ऊपर नीचे सेम ही रहेगा और ऊपर से फिर इसका जो मल्टीप्लाई किए हैं दोनों को सिंपल एडिशन कर दीजिए। दूसरा मेथड यह है कि ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 बार में लगेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे 6 से डिवीजन करेंगे तो 1 बार लगेगा और 1 जो आया उसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको सिंपली ऐड करेंगे 4 और 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 9/6। 9/6 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है और पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग
क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि रेशनल नंबर numbers are closed under addition। क्या हुआ यहाँ से, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर एडिशन के लिए रेशनल नंबर में ये फॉलो कर रहा है, यानी कि दो नेचुरल, जब भी जो दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल में वही लेंगे a/b और c/d। तो हम लोग एडिशन के लिए जो लिए थे वही नंबर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, a/b = ले लेंगे, क्या लिए थे 2/3 लिए थे एडिशन में, और c/d = कितना लिए थे, c/d था 5/6। अब इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन इसको चेक करेंगे कि हम लोग को ये ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a/b माइनस c/d। तो a/b क्या है 2/3 है, तो 2/3 लिखेंगे यहाँ, और c/d क्या है 5/6 है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व कीजिए, यहाँ पर 3/6 का क्या होगा, LCM लिख लेगा, LCM 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 2 बार में लगेगा, 3 2 6 2 जो आएगा 2 2 4, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव, और यहाँ ये क्या लगेगा 6 1 6 1 बार में, और 1 × 5 क्या हो जाएगा 5। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 - 5 -1/6। तो ये क्या है, ये जो है एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, और q ≠ 0 होना चाहिए। तो q 6 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसको वीडियो का अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया, और इसमें क्या क्या समझ नहीं आया, क्या क्या समझ आया। और इसको आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा और कॉपी में बढ़िया से लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके आगे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।